हेलो एवरीवन। जैसा कि पिछले कई कमेंट को मैं पढ़ रहा था तो उसमें एक बच्चे ने कमेंट किया था कि सर पॉलिटी का सीरीज को स्टार्ट कीजिए, पॉलिटी के बारे में कुछ बताइए। तो थोड़ा सा मैं पॉलिटी का भी चर्चा करते हुए आज मैंने कहा था कि मैं आगे बताऊंगा इसके बारे में, सोचूंगा। तो मैं आज समय निकाल कर आज पॉलिटी की कुछ कक्षाओं को बताता हूँ आपको, उसके बारे में, पॉलिटी के बारे में थोड़ा सा एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट आप समझिए संविधान के बारे में। हालांकि इसमें आपको जानना बहुत कुछ है, लेकिन मैं बेसिक चीज़ आपको बता रहा हूँ जो आपको थोड़ा ध्यान रहे। मान लीजिए एक पुस्तक है जिसका नाम भारतीय संविधान है। संविधान का अगर आपको सिंपल डेफिनेशन अगर पता करना हो तो नियमों का संग्रह, ऐसा कोई दस्तावेज जिसके आधार पर किसी देश का कानून, किसी देश का रूल रेगुलेशन चलता है। नियमों का संग्रह जो है, जो क्या है, संविधान है। नियमों का संग्रह संविधान है। ये सब देश का अपना अपना है, हमारे देश का भी अपना है। हमारे भारतीय संविधान में कुल जो है 22 भाग हैं। हमारे भारतीय संविधान में जो है अनुसूची वो वर्तमान में 12 हैं, लेकिन जो है मूल संविधान में, अगर मूल संविधान की बात करें, मूल संविधान में जिस समय संविधान बना था उस समय 8 था। और हमारे भारतीय संविधान में अनुच्छेद का अगर बात कर रहे हैं आप लोग, 395 था मूल संविधान में। अभी जो आर्टिकल्स वगैरह आप देखिएगा तो 450 से भी अधिक आर्टिकल्स अभी आपको देखने को मिल जाएंगे। आर्टिकल आपको देखने को मिल जाएंगे। तो इस तरह से कुछ संविधान का बायोडाटा है जो आपको ध्यान में रखना है। आपको थोड़ा बेसिक चीज़ आपको पता रहना चाहिए कि भारतीय संविधान को कब इम्पोज किया गया, कब लागू किया गया इस देश में। तो 26 जनवरी 1950 को संविधान को लागू किया गया। आप कमेंट में बताइएगा संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई, संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई, और संविधान बनकर कब तैयार हुआ। ये 3 प्रश्न मेरा है जो आपसे पूछ रहा हूँ मैं। इन तीनों प्रश्न का जवाब आप जरूर दीजिएगा। आगे मैं इस चीज़ को और बताऊँगा। अब जब 22 भाग हैं तो इसको हम लोग एक तरह से 22 चैप्टर्स हैं, और 22 चैप्टर्स में 395 आर्टिकल को बांटा गया है। हम लोग अगर पहला भाग देखें तो पहला भाग का नाम है संघ और उसके राज्य क्षेत्र। इसमें आता है आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक। समझना है आप लोगों को यहाँ पर। सबसे पहला आर्टिकल कहता है कि देखो, भारत अर्थात इंडिया जो है राज्यों का संघ है। इंडिया राज्यों का संघ, भारत किसका संघ है? राज्यों का संघ है। यहाँ पर किसी राज्य का नाम में, उसकी सीमा में, उसका क्षेत्र के बारे में या देश के बारे में इसके उल्लेख किया गया, यानी कि राज्य का नाम, सीमा, क्षेत्र का उल्लेख किया गया है। इसी आर्टिकल में उल्लेख किया गया है, उल्लेख। और आर्टिकल 2 को अगर देखिएगा, एक समझाने के वे में बता रहा हूँ मैं, नोट बनाने के वे में नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। आर्टिकल 2 क्या कहता है? आर्टिकल 2 का ये कहना होता है कि किसी कोई बाहरी हो या फिर विदेशी हो, कोई बाहरी या विदेशी भूमि को शामिल करना है। अब मान लीजिए भारत अभी कहीं युद्ध जीत जाए, कहीं किसी से लड़ाई करे और वो भूमि को भारत जीत जाए, तो भारत उसको अपने क्षेत्र में कैसे मिलेगा? वो आर्टिकल 2 के तहत मिलाएगा। जैसे एग्जांपल अगर आपको बहुत अच्छा मिल जाएगा वो होगा सिक्किम का अपराध जो नाम सुने हैं, सिक्किम जो बना 1975 में भारत में मिला। सिक्किम को जिस तरह से मिलाया गया वो आर्टिकल 2 के तहत मिलाया गया। किसी बाहरी भूमि को अगर हम लोग भारत में मिलाएंगे तो आर्टिकल 2 के तहत। आर्टिकल 3 क्या कहता है उसको देखिए, धैर्य रखिए, सारा आर्टिकल आपको थोड़ा थोड़ा करके मैं समझाने का प्रयास करूँगा। आर्टिकल 3 कहता है ये कि राज्य का नाम, उसकी सीमा है ना, सीमा में परिवर्तन, राज्य का नाम हो, उसकी सीमा में परिवर्तन हो, नए राज्य का गठन हो, नए राज्य का गठन होना हो, ये सब जो होगा, ये सब किसके तहत होगा? आर्टिकल 3 के प्रावधान है ये सब इसमें कर सकते हैं। आप कैसे इसका कुछ एग्जांपल वगैरह, तो एग्जांपल बहुत इसका बड़ा अच्छा एग्जांपल है। जैसे देखिए, बिहार से अलग हुआ कौन? झारखंड, याद रखना आपको। उत्तर प्रदेश से अलग हुआ कौन? उत्तराखंड। मध्य प्रदेश से अलग हुआ कौन? आप कहिएगा छत्तीसगढ़। आपको और अगर समझाना हो, जैसे इसमें राज्य का नाम
सीमाओं को अपने परिवर्तन देखें, नए राज्य का गठन भी देखें। नए राज्य का गठन जैसे तेलंगाना का गठन हुआ, हाँ 2014 में। उसके बाद अगर आप और चीज़ को देखिएगा, केरल का नाम बदल कर क्या रखा गया अभी, केरलम। ये जो परिवर्तन हुआ वो किसके तहत होगा, आर्टिकल 4 के तहत। अब आर्टिकल 3 के तहत, आर्टिकल 4 क्या कहता है, आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 में संशोधन का उल्लेख किया गया है। क्या किया गया है, मतलब ये है, देखिए आर्टिकल 4 कहता है कि आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 में अगर संशोधन हम करते हैं तो उसके लिए हमें कोई संविधान संशोधन की आवश्यकता नहीं होती है, हम ऐसे भी उसका जो है संशोधन कर सकते हैं। आर्टिकल 4 कहीं ना कहीं आर्टिकल 2 और 3 के बारे में चर्चा करता है। आर्टिकल 1 बताएगा आपको राज्यों का संघ, यानी भारत जो है एक राज्यों का संघ है, उसके नाम के बारे में, उसके क्षेत्र के नामों के बारे में, उसके सीमा क्षेत्र के बारे में उल्लेख किया गया है। आर्टिकल 2 बताएगा आपको बाहरी या विदेशी भूमि को कैसे हम लोग अपने अंडर में शामिल करेंगे, वो आर्टिकल 2 के तहत करेंगे, जिस तरह से हमने सिक्किम को अपने क्षेत्र में मिलाया। आर्टिकल 3 बताएगा कि राज्य का नाम, सीमा में परिवर्तन, नए राज्यों का गठन, इन सब को जो करना होगा हमको वो इस आर्टिकल के तहत करेंगे। जैसे हम लोगों ने तेलंगाना का गठन किया था, जैसे बिहार से झारखंड अलग हो गया था, उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड अलग हुआ, मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हुआ, केरल का नाम बदलकर केरलम किया गया, आर्टिकल 3 के तहत किया गया। उसी प्रकार आर्टिकल 4 जो है आर्टिकल 2 और 3 में संशोधन का उल्लेख करता है। आप लोग, उम्मीद है कि आप लोगों को ये चारों आर्टिकल सही ढंग से समझ में आए होंगे। अब भारतीय संविधान का भाग 2 जो है नागरिकता पर बेस्ड है, 5 से 11 तक है, उसको हम लोग जो है अगले वीडियो में पढ़ेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू।